वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात सबके साथ। आज हम क्रिप्टो डेबिट कार्ड्स की दुनिया में थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये वो कार्ड हैं जो आपकी डिजिटल करेंसी को रोजमर्रा की खरीदारी से जोड़ने का एक तरह से वादा करते हैं। हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने वो बैंक वाले कार्ड इस्तेमाल करते हैं ना। भारत में भी इनका जिक्र और इस्तेमाल दोनों बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, ये एक काफी दिलचस्प मोड़ है जहां ये डिजिटल पैसा असल दुनिया के लेन देन से मिल रहा है। समझने वाली बात यह है कि ये काम कैसे करते हैं। देखिए, जब कोई इन कार्ड से पेमेंट करता है ना, हाँ, तो पीछे जो सिस्टम है वो उनकी डिजिटल करेंसी को, चाहे वो बिटकॉइन हो या कुछ और, उसी समय भारतीय रुपए में या फिर जिस देश में खरीदारी हो रही है उसकी करेंसी में बदल देता है। तो व्यापारी को तो सामान्य पैसे ही मिलते हैं। इससे पूरी प्रक्रिया काफी सिंपल हो जाती है। हाँ, ये सिंप्लिसिटी ही शायद इनकी बढ़ती पॉपुलैरिटी का कारण है। चलिए, भारत में जो कुछ खास ऑप्शंस हैं उन पर एक नजर डालते हैं। पहला नाम जो अक्सर सुनने में आता है वो है Crypto.com वीजा कार्ड। ये एक प्रीपेड कार्ड है ना? सही कहा। प्रीपेड मतलब पहले आपको इसमें पैसे डालने होंगे आपकी क्रिप्टो। इसकी जो खास बात है वो है रिवॉर्ड्स। ये करीब 6.5% तक का कैशबैक जैसा रिवॉर्ड देते हैं। 6.5%? लेकिन ये उनके अपने टोकन CRO में मिलता है। और ये रिवॉर्ड रेट इस पर भी निर्भर करता है कि किसी ने कितने CRO टोकन स्टेक किए हैं, मतलब लॉक करके रखे हैं। और ये भी ध्यान रखना होता है कि पहले साल के बाद रिवॉर्ड रेट्स कम भी हो सकते हैं। अच्छा। कुछ जो इनके महंगे वाले प्लान्स हैं उनमें एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस और नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई वगैरह पर छूट भी शामिल है। तो ये इसे थोड़ा लाइफस्टाइल कार्ड जैसा बना देता है। अच्छी बात यह है कि इस पर कोई सालाना फीस या विदेश में इस्तेमाल की फीस नहीं लगती। तो ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो रिवॉर्ड्स चाहते हैं और Crypto.com के इकोसिस्टम में इन्वेस्ट करने को तैयार हैं। अच्छा, दूसरा ऑप्शन है वायरेक्स मेटल कार्ड। ये तो सुनने में प्रीमियम लगता है, मेटल कार्ड। हाँ, मेटल कार्ड का अपना एक अलग ही फील होता है। वायरेक्स भी रिवॉर्ड्स पर काफी जोर देता है। यहाँ तक कि 8% तक रिवॉर्ड मिल सकता है जो उनके WXT टोकन में होता है। 8%? जी, Crypto.com की तरह यहाँ भी रिवॉर्ड्स के लिए उनके अपने टोकन पर ही निर्भरता है। इसमें भी सालाना या विदेश इस्तेमाल की फीस नहीं है और एक लिमिट तक दुनिया भर में ATM से बिना किसी चार्ज के पैसे निकालने की सुविधा भी है। ये उन लोगों को शायद ज्यादा पसंद आएगा जो सबसे ज्यादा रिवॉर्ड रेट ढूंढ रहे हैं। 8% तो वाकई काफी ज्यादा है। अच्छा, अब बात करते हैं कॉइनबेस कार्ड की। सुना है ये सीधे कॉइनबेस अकाउंट से जुड़ा होता है? हाँ, ये एक जरूरी फर्क है। कॉइनबेस कार्ड इस्तेमाल करने वालों को ये चॉइस मिलती है कि वो सीधे अपने क्रिप्टो बैलेंस से खर्च करें या फिर अकाउंट में रखें नॉर्मल पैसों से। ओके। रिवॉर्ड्स की बात करें तो ये 4% तक देता है। और खास बात यह है कि लोग बिटकॉइन या दूसरी चुनी हुई क्रिप्टो में रिवॉर्ड पा सकते हैं, सिर्फ प्लेटफॉर्म के अपने टोकन में नहीं। अच्छा, ये बढ़िया है। हाँ, तो ये उन लोगों के लिए बेहतर हो सकता है जो जानी मानी क्रिप्टो जैसे बिटकॉइन में रिवॉर्ड लेना पसंद करते हैं। इसकी भी कोई सालाना फीस नहीं है। ये ऑप्शन दिलचस्प है, खासकर बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो में रिवॉर्ड पाने का मौका। हाँ, चौथा कार्ड है बिटपे प्रीपेड मास्टर कार्ड। हाँ, बिटपे का मास्टर कार्ड होना इसे काफी वाइड एक्सेप्टेंस दिलाता है, क्योंकि मास्टर कार्ड तो हर जगह चलता है। इसे आप 14 से ज्यादा तरह की क्रिप्टो से लोड कर सकते हैं। तो जिनके पास अलग अलग तरह की क्रिप्टो हैं उनके लिए अच्छा है। इसमें रिवॉर्ड्स थोड़े अलग तरीके से काम करते हैं। मतलब ये कुछ खास दुकानों पर कैशबैक ऑफर्स के रूप में मिलते हैं। भारत में ATM से पैसे निकालने पर कोई फीस नहीं है, लेकिन हाँ, विदेश में 3% का चार्ज लगता है। ठीक है। ये एक सीधा साधा विकल्प लगता है, खासकर उन लोगों के लिए जो कई तरह की क्रिप्टो रखते हैं। और आखिर में एक और नाम है Re.Pay क्रिप्टो कार्ड। इसके बारे में क्या खास है? Re.Pay की जो सबसे बड़ी पहचान है वो है इसकी बहुत ही कम ट्रांजैक्शन फीस, सिर्फ 1%। सिर्फ 1%? जी। जहां दूसरे कार्ड्स रिवॉर्ड्स पर फोकस कर रहे हैं, Re.Pay का ध्यान खर्च पर लगने वाली लागत को कम करने पर है। एक और जो ध्यान खींचने वाली बात है वो है इसकी ऊंची खर्च करने की लिमिट। ये लगभग $100,000 तक बताई जाती है। अरे वाह! हाँ, और साथ ही इसका वर्चुअल कार्ड तुरंत मिल जाता है, तो ऑनलाइन शॉपिंग फौरन शुरू की जा सकती है। ये शायद उन लोगों के लिए ज्यादा सही रहेगा जो बड़ी खरीदारी करते हैं या फिर कम फीस को रिवॉर्ड से ज्यादा जरूरी मानते हैं। तो हमने देखा कि अलग अलग कार्ड्स की अपनी अपनी खासियतें हैं। जैसे Crypto.com और वायरेक्स वो ऊंचे रिवॉर्ड्स देते हैं, पर अपने ही टोकन्स में। हाँ। कॉइनबेस जानी मानी क्रिप्टो में रिवॉर्ड और अकाउंट इंटीग्रेशन की सुविधा देता है। बिटपे कई क्रिप्टो सपोर्ट करता है और मास्टर कार्ड नेटवर्क पर है। बिल्कुल। और Re.Pay कम फीस और ऊंची लिमिट पर फोकस करता है। बम्स रही। तो चुनाव करते समय ये सोचना जरूरी है कि किसी की जरूरत क्या है। मतलब
क्या वो ज्यादा रिवॉर्ड चाहते हैं, भले ही वो प्लेटफॉर्म के टोकन में हो? हाँ, या कम फीस ज्यादा जरूरी है? एग्जैक्टली। क्या वो किसी खास इकोसिस्टम से जुड़ना चाहते हैं या उन्हें बिटकॉइन जैसे स्थापित क्रिप्टो में रिवॉर्ड चाहिए? हाँ, और हाँ, एयरपोर्ट लाउंज जैसी एक्स्ट्रा सुविधाएं किसके लिए मायने रखती हैं? ये सब बहुत पर्सनल जरूरतों पर निर्भर करेगा। सही कहा। ये सिर्फ फीचर्स की लिस्ट देखना नहीं है, बल्कि अपनी खर्च करने की आदतों और अपनी क्रिप्टो स्ट्रैटेजी के साथ सही तालमेल बिठाने का सवाल है। और इसी से जुड़ा हमारा आज का सवाल भी है, क्या आने वाले समय में लोग अपनी रोजमर्रा की छोटी बड़ी खरीदारी, जैसे मान लीजिए चाय कॉफी या किराने का सामान, इसके लिए ऐसे डिजिटल मनी कार्ड्स का इस्तेमाल करना पसंद करेंगे? इस पर सोचिएगा जरूर। डेली न्यूज़ की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ। धन्यवाद।